नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 मई गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीकानेर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, देशनोक रेलवे स्टेशन पर बच्चों से मिले, ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना की। नोखा से पीएम मोदी की सभा के लिए निकले लोग। राजस्थान के 3 शहर देश की टॉप 5 गर्म सिटी में श्रीगंगानगर नंबर 1 पे। वेटिंग लिस्ट का स्लीपर क्लास में फर्स्ट एसी में अपग्रेड बंद। इंडिगो फ्लाइट में टर्बुलेंस, अगला हिस्सा टूटा, पैसेंजर चीखने लगे। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आज गुरुवार राजस्थान आए हैं। सुबह करीब 10:30 बजे बीकानेर एयरबेस पहुंचे। यहां से सीधे करणी माता मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसके बाद देशनोक में राजस्थान के शूरवीरों की लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। देशनोक रेलवे स्टेशन पर बीकानेर मुंबई एक्सप्रेसवे ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यहाँ उन्होंने बच्चों से मुलाकात भी की। मोदी देशनोक में अमृत योजना के तहत बने देशनोक सहित देश के 103 रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन, करणी माता के दर्शन और देशनोक के पालना गांव में जनसभा को संबोधित किया। नार एयरपोर्ट पर प्रदेश के राज्यपाल हरिभाई बागड़े, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री करीब 3 घंटे तक बीकानेर में रुकेंगे। नोखा से हजारों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पलाना में होने वाली सभा के लिए रवाना हुए। पूर्व विधायक बिहारी लाल बिश्नोई के नेतृत्व में ये कार्यकर्ता पीथरासर गांव के चेक पोस्ट पर एकत्रित हुए। नोखा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों और शहरी क्षेत्रों से लोकसभा स्थल की ओर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं को ले जाने के लिए 350 बसें और 1500 छोटे वाहनों की व्यवस्था की गई है। राजस्थान में गर्मी का प्रकोप जारी है। आज भी प्रदेश के 17 जिलों में गर्म हवा का कहर रहेगा। हालांकि अलवर, भरतपुर सहित 17 जिलों में आंधी बारिश की भी संभावना है। इधर गुरुवार को देश के टॉप 5 गर्म शहरों की लिस्ट में राजस्थान के 3 शहर शामिल रहे। श्रीगंगानगर 47.6 डिग्री तापमान के साथ लिस्ट में टॉप पर रहा। वहीं पिलानी 47.2, चूरू 46.8 डिग्री के साथ तीसरे और 5वें स्थान पर थे। जयपुर सहित कई जिलों में बुधवार को फॉग मशीन से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार लोगों को इस भीषण गर्मी से 25 मई के बाद ही राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट टिकट से जुड़े ऑटो अपग्रेड प्रक्रिया में बदलाव किए हैं। आईआरसीटीसी के अनुसार स्लीपर क्लास के टिकट अब फर्स्ट एसी में अपग्रेड नहीं किए जाएंगे, भले ही बर्थ खाली हो। अब तक वेटिंग लिस्ट वाले यात्री का टिकट सीट अवेलेबल न होने पर बुकिंग की कैटेगरी से ऊपर की कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया जाता था, लेकिन इस नियम को बदल दिया गया है। यह बदलाव ट्रेन में रिजर्व कोचों में सीट बांटने को अधिक व्यवस्थित करने के लिए किया गया है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम इसे लागू करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रही है। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट बुधवार शाम खराब मौसम के कारण टर्बुलेंस में फंस गई। फ्लाइट में तेज झटके लगने शुरू हो गए, जिससे यात्री चीखने लगे। पायलट ने श्रीनगर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जानकारी देकर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। फ्लाइट में 227 यात्री और क्रू मेंबर थे, जो पूरी तरह सुरक्षित हैं। सोशल मीडिया पर फ्लाइट के भीतर के कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें लोग अपनी जान के लिए प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। यात्रियों में तृणमूल कांग्रेस के 5 नेताओं का डेलीगेशन भी सफर कर रहा था। जयपुर में इस साल होने वाले मिसेज राजस्थान 2025 की शुरुआत हो चुकी है। 7 दिन यहां ग्रूमिंग सेशन चलेगा। बुधवार को फोटोजेनिक राउंड में टॉप फाइनलिस्ट मॉडल्स वेस्टर्न थीम पर डिजाइनर गाउन्स के साथ रैंप पर उतरे। इस इवेंट में जयपुर की ललिता और कोटा की श्रुति भी पार्टिसिपेट कर रही है। इस इवेंट में हिस्सा लेने वाली 18 पार्टिसिपेंट में इन दोनों की कहानी बिल्कुल अलग है। ललिता जयपुर के रेनवाल की रहने वाली है। गाँव के परिवेश से निकल वह रैंप पर उतरी। खुद खेती बाड़ी भी करती है और ट्रैक्टर भी चलाती है। वहीं श्रुति बचपन से फाइबर डिस्फेजिया डिजीज से ग्रसित है। दिल्ली पुलिस ने चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद की। इनमें 6 रॉयल एनफील्ड बुलेट भी शामिल है। मोटरसाइकिल की कुल कीमत करीब 13 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई ऑपरेशन बुलेट के तहत की गई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जोधपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष धनंजय सिंह खेमसर ने बुधवार को नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की कॉपी सार्वजनिक की है। धनंजय सिंह ने कहा कि एडहॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहानी बेवजह आरोप लगा रहे हैं। पिछले 2 महीने में उन्होंने आरसीए एडहॉक कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं बुलाई। 2 महीने से अलग अलग जिला क्रिकेट एसोसिएशन और संबंधित पदाधिकारियों को नोटिस दिए जा रहे हैं। उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। राजस्थान के 3 जिलों के लिए अच्छी खबर। हरियाणा के हरी के बैराज से सीकर, झुंझुनू और चूरू तक यमुना जल पहुंचाने के लिए अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त होगा।
जल संसाधन विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है, जिसके अनुसार इस पर करीब 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसका अलाइनमेंट तय करने के लिए ड्रोन सर्वे होगा। इस बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों से अब तक हुए काम की रिपोर्ट तलब की है। एंटी करप्शन ब्यूरो के एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में हड़कंप मच गया है। मंथली वसूली के आरोप में गिरफ्तार किए गए इस अधिकारी की जांच ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया है। एसीबी को अब तक की जांच में 50 से अधिक अधिकारियों के नाम मिले, जो हर महीने एएसपी को रिश्वत की राशि पहुंचाते थे। इन अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। एसीबी की गिरफ्तारी की योजना इतनी गोपनीय थी कि सुरेंद्र शर्मा को खुद समझ नहीं आया कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। राजस्थान में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन का काम चल रहा है। जयपुर में इसका काफी काम पूरा हो गया है। जयपुर जिला प्रशासन ने पुनर्गठन का काम पूरा करके और आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद फाइल प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भिजवाया है। सरकार अगर इस प्रस्ताव को बिना किसी संशोधन के पास करती है तो आने वाले समय में जयपुर जिले में 4 नई पंचायत समितियां और 141 ग्राम पंचायतें देखने को मिलेगी। नई बनाई गई 4 पंचायत समितियों में रामपुरा, डाबड़ी, चोमू, अमरसर और बांसों का नाम से है। पुनर्गठन के बाद जयपुर में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 598 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि किसी को विचारधारा के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता। जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने यह टिप्पणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक नेता की हत्या के आरोपी को जमानत देते हुए की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम यह चलन देख रहे हैं कि किसी ने एक खास विचारधारा अपना ली, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। साल 2022 में केरल के पलक्कड़ जिले में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या हुई थी। इस मामले में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की केरल यूनिट के तब के महासचिव अब्दुल सातर को आरोपी बनाया गया है। अशोक गहलोत सरकार के समय अपार्टमेंट फ्लैट बनाने के लिए न्यूनतम भूखंड की जितनी सीमा तय थी, भाजपा सरकार ने उसे दुगना कर दिया है। शहरों में अब अपार्टमेंट गहलोत सरकार के समय के नियम 250 वर्ग मीटर के भूखंडों पर नहीं बन सकेंगे। अब फ्लैट बनाने के लिए तो कम से कम 500 वर्ग मीटर का भूखंड जरूरी है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खन्ना ने भी नियम जारी कर कहा कि यह बिल्डिंग विधियां तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है। इसमें कोई विकासकर्ता कोताही बरतेगा तो कार्रवाई होगी। लिहाजा अब G+2, G+3 और G फ्लैट का जमाना नए राज में खत्म होने के कगार पर पहुंचेगा। इसके चलते प्रॉपर्टी के दाम गिर सकते हैं। राजस्थान रोडवेज के झुंझुनू डिपो में एक बड़े वेतन घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। इसमें 79 लाख रुपए से अधिक का गबन होने का अनुमान है। इस मामले की जांच के लिए रोडवेज मुख्यालय द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय टीम ने 11 घंटे तक गहन पड़ताल की, जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए और 17 कर्मचारियों के रिकॉर्ड खंगाले गए। राजस्थान रोडवेज के झुंझुनू डिपो में वेतन में संबंधित एक बड़े वित्तीय घोटाले की जांच जारी है। एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने डिपो में लगभग 11 घंटे तक रिकॉर्ड खंगाले और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। फिल्म हेरा फेरी को साइन करने के बाद बीच में अधूरा छोड़ने के बाद से ही एक्टर परेश रावल विवादों से घिरे हुए हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म बीच में ही छोड़ने के चलते अक्षय कुमार ने परेश रावल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है और उन्हें 25 करोड़ रुपए हर्जाने का लीगल नोटिस भी थमाया गया है। वहीं अब हाल ही में इस विवाद पर अब परेश रावल की पत्नी और एक्ट्रेस स्वरूप संगत ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। हाल ही में एक बातचीत में उनसे पूछा गया कि इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है उससे फैंस काफी परेशान हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं। परेश रावल की पत्नी ने इस पर कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, सच में मुझे नहीं पता, सॉरी। वहीं उनसे जब सोशल मीडिया पर चल रही विवाद की खबरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये तो परेश से ही पूछना पड़ेगा ना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।